तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल विद टेक। तो फ्रेंड, आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है नाम है उसका सीटी सिलेक्शन। यानी सीटी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। आपके पास कोई लोड है कि कोई 50 एचपी का मोटर हो, या तो फिर 100 एचपी का मोटर हो, या तो फिर 50 किलोवाट का लोड हो, कुछ भी हो, उसके लिए सीटी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीटी के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको लोड करंट पता होना चाहिए, यानी जो लोड है, लोड आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में उसके बाद हम सीटी सिलेक्शन करेंगे कि यानी लोड के अकॉर्डिंग सीटी का सिलेक्शन रेशियो सेलेक्ट करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सीटी, किस टाइप का सीटी चाहिए आपको, मीटरिंग सीटी चाहिए कि प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, और उसका क्लास चूज करना है, यानी कौन से क्लास का चूज करना है, यानी कौन सा क्लास का सीटी आपको लगानी है, और उसका सेकेंडरी चूज करना है, यानी ऑब्लिक 1 एम्पियर की चाहिए कि 5 एम्पियर की चाहिए, और उसका बर्डन चूज करना है। ठीक है, तो ये कुछ सीटी का सिलेक्शन यानी सिलेक्शन के लिए ये हमारे पैरामीटर है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोड करंट। लोड करंट जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ, वरना एक एक करके लिखेंगे तो टाइम बहुत जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो लोड है, यानी 50 एचपी का लोड है, वोल्टेज हमारी 415 है, पावर फैक्टर 0.85 है, और इफिशियंसी हमारी यानी 0.9 यानी 90% है। तो सिंपल फार्मूला आप तो जानते हैं कि I बराबर P डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाई इफिशियंसी। ये इसका फार्मूला है, जो कि आप पूरा शुरू से, यानी जब आप ITI किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, या तो फिर बीटेक किए होंगे, तो उसमें आपको पढ़ाया होगा, तो आप जान रहे होंगे। नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको ये बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो यहाँ पे हमको 50 HP का निकालना है। 50 HP को जो भी रहता है हमको पहले वाट में कन्वर्ट करना रहता है। वाट से किलोवाट में आएगा, किलोवाट से आपको वाट में कन्वर्ट करना है। तो 50 एचपी का जो होता है यानी 37.5 किलोवाट होता है, और उसको वाट में करेंगे तो 37 यानी 500 वाट्स हो जाएगा। तो ये जो है, ये वाला वैल्यू, जितने भी वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जब पुटअप करते हैं तो यानी यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो पूरा वाट है, पूरा टोटल जो पावर है, हम ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे √3 की वैल्यू होती है 1.732, वोल्टेज हमारा 415 है, और 0.85 हमारा पावर फैक्टर है, और इफिशियंसी हमारी 90 यानी 0.9 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यानी 68 एम्पियर आएगा। ठीक है, हम राउंड फिगर में इसको 70 एम्पियर मान लेते हैं। तो ये हमारा लोड हमको पता चल गया, यानी लोड हमको पता चल गया कि इतना 70 एम्पियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीटी रेशियो का सिलेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, सीटी सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि सीटी प्राइमरी करंट कितना है, हमारा कितना था, 70 एम्पियर था। ठीक है, तो जब भी सीटी का सिलेक्शन करते हैं, जब भी सीटी रेशियो का सिलेक्शन किया जाता है ना, तो जितना प्राइमरी करंट रहता है, जितना एफएलसी रहता है, उसका 1.25 गुना ज़्यादा लिया जाता है। तो हमारा फुल लोड करंट कितना हुआ, 70 एम्पियर, और 1.25 उसका दुगुना, यानी उसका सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो हम इसको 87.5 एम्पियर, ये हमारा राउंड फिगर में आ गया। तो ये जो 87.5 हमारा कैलकुलेशन के अनुसार आया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इतने की तो सीटी आएगी नहीं हमारा एक्यूरेट, तो इसके नियरेस्ट 90 की या तो फिर 100 के भी सीटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नियरेस्ट यानी 100/5 की सीटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो यदि मान लीजिए 5 का हमने सिलेक्शन किया है, यदि केबल का डिस्टेंस यदि लंबा है, तो आपको 1 एम्पियर का बहुत अच्छा रहेगा, यानी बहुत अच्छा यानी पूरा रहेगा कि यानी 100/1 का आप लगा सकते हैं। यदि डिजिटल मीटर है या तो फिर डिजिटल आपका रिले है, तो वहाँ पे 100/1 का सीटी लगा सकते हैं। तो ऐसे इसका सीटी का रेशियो सिलेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ सीटी और क्लास, यानी किस टाइप का सीटी आपको चाहिए या किस क्लास की चाहिए। तो जैसा कि यदि इनर्जी है या तो फिर एमीटर है, यदि आपका इनर्जी मीटर है या तो फिर अमीटर लगा हुआ है, तो उसके लिए मीटरिंग सीटी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें जो आप सिलेक्शन करेंगे 0.5 या तो फिर 1.0 का क्लास का सीटी आप उसमें लगाएंगे। ऐसा इसका सिलेक्शन किया जाता है। यदि ओवर करंट या तो फिर अर्थ फॉल्ट रिले के लिए आप सीटी का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन सीटी आएगी। उसका क्लास जो रहेगा 5P10 या तो फिर 5P20 रहेगा। यदि डिफरेंशियल या तो फिर आरएफ रिले के लिए आप लगा रहे हैं, तो पीएक्स क्लास की सीटी आएगी, और उसका जो क्लास रहेगा, उसका क्लास नहीं रहता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लिखा जाता है, जो कि नी पॉइंट वोल्टेज को डिनोट रहता है, और उसका मैग्नेटाइजिंग करंट रहता है, और उसके सीटी का रेजिस्टेंस रहता है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस रहता है। तो ऐसे इसका सीटी का यानी टाइप और उसका क्लास को सिलेक्ट किया जाता है।
अब हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी करंट कैसे आप चूज करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। यदि शॉर्ट डिस्टेंस है तो 5 एम्पियर का लगाएंगे, यानी 100/5 की आप सीटी लगाएंगे। यदि लॉन्ग डिस्टेंस है या तो फिर डिजिटल रिले है तो 100/1 की सीटी लगाएंगे। ऐसे उसका सेकेंडरी डिसाइड किया जाता है, सेकेंडरी करंट का, यानी जो सीटी का सेकेंडरी रहता है उसको डिसाइड किया जाता है। बर्डन की हम बात कर लेते हैं, तो बर्डन के लिए क्या होता है, यानी जो मीटर या तो फिर रिले का VA, यानी उसके नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो VA लिखा रहता है, वो चाहिए, और केबल का रेजिस्टेंस चाहिए। यदि इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं तो यदि 9 VA आता है, सपोज दैट यदि 9 VA आता है, यदि आपके कैलकुलेशन से 9 VA आया तो आपको स्टैंडर्ड 15 VA का सीटी सेलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे सीटी का सिलेक्शन करते हैं।